है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखता है, यानी कि इस जंगल में और भी एनाकोंडा मौजूद है। इसलिए हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह से आदिवासी कबीले तक पहुंचना होगा, नहीं तो रात के अंधेरे में यह एनाकोंडा एक एक करके हम सभी को मार देंगे। इसलिए यह लोग आगे का सफर फिर से शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद यह लोग आदिवासी कबीले के गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्हें कोई भी आदिवासी नहीं दिखाई देता है और पूरा का पूरा गाँव वीरान पड़ा हुआ होता है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें मरा हुआ एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा दिखाई देता है, जिसके पेट में एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और यह देख उन्हें पता चलता है कि इस सांप को कबीले वालों ने मार दिया है, क्योंकि इस सांप ने कबीले वालों पर हमला कर दिया होगा। और अब कबीले वाले गांव को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने एक सांप को मार दिया है और अब इस मरे हुए सांप के बाकी साथी भी हम पर हमला करने आएंगे। यही वजह है कि गांव वाले इस जगह को छोड़कर चले गए। अब गांव वालों की भी मदद न मिलने पर यह लोग पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं और विल कहता है कि अब हमें खुद ही खुद की मदद करनी होगी, तो क्यों न हम सभी मिलकर एक लकड़ी की बोट बनाएं। यह सुनकर सभी को विल का आइडिया पसंद आ जाता है, जिसके बाद यह सभी लोग लकड़ियां इकट्ठा करके एक बोट बनाने लगते हैं। और यहाँ जैक जब बोट बनाने के लिए सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक ब्लड ऑर्किड फूल दिखाई देता है। यह देखकर जैक सभी को अपने पास बुलाता है और इनसे कहता है कि ब्लड ऑर्किड फूल यहीं आसपास होंगे। साथ ही जैक को यह भी पता चलता है कि यह सांप इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि यह सांप इसी ब्लड ऑर्किड फूल को खा रहे हैं। और अब जैक किसी भी कीमत पर ब्लड ऑर्किड फूल हासिल करना चाहता था, इसीलिए जैक बाकी लोगों से कहता है कि हमें ब्लड ऑर्किड फूल ढूंढने चाहिए। लेकिन इसकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होता और यह देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है। वहीं विल ने कई सारी लकड़ियों को जोड़कर एक बोट तैयार कर ली होती है। बस अब इन लोगों की यहाँ से निकलने की देरी थी। यहाँ टीम का एक साथी जिसका नाम जॉन है, उसका पैर बुरी तरह से सूज गया होता है, जिस वजह से उसे तकलीफ हो रही होती है। अब जॉन अपने पैर पर कुछ लगाने के लिए जैक का बैग खोलकर देखता है। उससे लगा कि शायद जैक के बैग में कोई मरहम पट्टी मुझे मिल जाए। लेकिन जब वो जैक का बैग खोलता है तो उसे जैक के बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन दिखाई देता है। दरअसल यह पिस्टल और सैटेलाइट फोन विल के उस दोस्त का था जो नाव से इन्हें लेने के लिए आ रहा था। लेकिन बीच रास्ते में उसे एनाकोंडा ने खा लिया और उसका बोट झाड़ियों से टकराकर ब्लास्ट हो गया। और जब यह लोग ब्लास्ट हुए बोट में जरूरत का सामान ढूंढ रहे थे, तभी जैक को यह पिस्टल और यह सैटेलाइट फोन मिला। लेकिन जैक ने सैटेलाइट फोन के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि जैक यहाँ पर मदद नहीं बुलाना चाहता था। और अगर मदद यहाँ पर आ जाती तो रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ से ले जाते और जिस ब्लड ऑर्किड फूल के लिए ये लोग यहाँ आए थे वो फूल इनसे यहीं पर रह जाते। यह देखकर जॉन को जैक पर काफी गुस्सा आ जाता है और तभी वहां पर जैक आ जाता है। तब जॉन उससे पूछता है कि जब तुम्हारे पास फोन था और हम किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला सकते थे, तब तुमने हमें इस फोन के बारे में क्यों नहीं बताया। ये सुनकर जैक कहता है कि अगर यहाँ पर मदद आ जाती तो हम लोग बिना फूल को हासिल किए यहाँ से चले जाते, इसलिए मैंने तुम लोगों से सैटेलाइट फोन छुपाया। ये सुनकर जॉन को और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फूल से ज्यादा कीमती हमारी जान है। अब मैं यहाँ सभी लोगों को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बताऊंगा। यह कहकर जॉन उसी सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करके यहाँ मदद के लिए बुलाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जॉन की पुलिस से बात हो पाती, तब जैक डब्बे में बंद उस जहरीले स्पाइडर को जॉन के हाथ पर फेंक देता है और वह स्पाइडर जॉन को काट लेता है, जिसके काटने से जॉन बुरी तरह से तड़पने लगता है। और अब जैक उस स्पाइडर को वापस डब्बे में बंद करके वहां से जाने लगता है और सीधा पहुंचता है टीम वालों के पास, जहां टीम के सभी लोग यहां से जाने को तैयार होते हैं। लेकिन यह लोग देखते हैं कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया, इसलिए सोफिया जॉन को देखने जाती है। और जब सोफिया जॉन के पास आती है तो वह देखती है कि जॉन कुछ भी नहीं बोल रहा और जॉन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। साथ ही सोफिया को जॉन के हाथ पर स्पाइडर के काटने का निशान भी दिखाई देता है। ये देखकर सोफिया समझ जाती है कि यह सारा काम जैक का है, इसलिए वह सीधा जैक के पास आती है और उसे कहती है कि आखिरी बार जॉन के साथ तुम थे, इसलिए जॉन के साथ तुमने क्या किया है। वह कुछ भी बोल नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के पास अब एक बड़ा एनाकोंडा आ चुका है और वह सांप जॉन पर हमला कर देता है, जिससे जॉन जोर से चिल्लाने लगता है और बाहर मौजूद लोग जॉन की आवाज सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि जॉन खतरे में है। इसीलिए सभी लोग दौड़कर जॉन के पास आते हैं और वहां पहुंचकर यह लोग देखते हैं कि जॉन को एनाकोंडा सांप ने जिंदा निगल लिया है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और जब यह लोग वापस नदी के पास आते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने जो बोट बनाई थी उसे जैक अकेले चुरा कर ले गया है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब यह लोग फिर से यहाँ फंस चुके हैं और अब यहाँ एनाकोंडा भी आसपास घूम रहा था। लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग जैक से अपनी बोट वापस चुरा लेंगे, क्योंकि जैक अभी ब्लड ऑर्किड फूल वाली जगह पर जा रहा होगा। और जब जैक नदी में बोट खड़ा करके फूलों को तोड़ने जाएगा, तब हम चुपके से उससे बोट चुरा लेंगे। जिसके बाद यह लोग काले अंधेरे में जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी इनका चाइनीज साथी नदी के पानी में गिर जाता है,
जहाँ एक बड़ा एनाकोंडा आकर उसे खा लेता है और अब वह सांप इनके पीछे लग जाता है, जिसके बाद यह लोग तेजी से भागते हुए एक बड़े से गुफा में घुस जाते हैं जहां अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और तभी उन्हें एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है जहां से बाहर निकला जा सकता था, जिसके बाद यह लोग एक एक करके वहां से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही इनका आखिरी साथी उस सुरंग से बाहर निकल रहा होता है तब वह उस सुरंग में फंस जाता है। अब जैसे ही सभी लोग मिलकर उसे बाहर निकालते हैं तभी वह एनाकोंडा अपना सर बाहर निकालकर उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सोफिया एक तलवार से उस एनाकोंडा का सर काटकर उसे मार देती है और अपने साथी की जान को बचा लेती है। लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा एनाकोंडा आता है और इनके उसी साथी को उठाकर ले जाता है जिससे अभी इन्होंने बचाया था। अब यहाँ विल उस एनाकोंडा का पीछा करने लगता है और जैसे ही वह एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़कर इनके साथी को खाने वाला होता है तभी नीचे से विल उस एनाकोंडा के सर पर एक चाकू दे मारता है, जिससे वह एनाकोंडा मारा जाता है और वह एनाकोंडा इनके साथी को छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो ब्लड ऑर्किड फूल वाली जगह तक पहुंच जाता है, जहां उसके सामने ढेर सारे ब्लड ऑर्किड फूल थे और इन फूलों को देखकर जैक काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो इन फूलों से मालामाल होने वाला था। वहीं बाकी टीम वाले जैक का पीछा करते हुए जैक तक पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग छुपके से जैक पर नजर रख रहे होते हैं। और जैसे ही जैक फूल काटने के लिए जाता है तब मौके का फायदा उठाते हुए यह लोग जल्दी से उस जगह पर जाते हैं जहां जैक ने बोट खड़ी की थी। पर इससे पहले कि यह सब लोग बोट लेकर वहां से निकलते, जैक इनकी आवाज सुन लेता है और तभी जैक यहां पहुंचकर सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब सभी के दिल में अपना खौफ पैदा करने के लिए जैक विल के कंधे पर शूट करता है, जिससे विल बुरी तरह से घायल हो जाता है और ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं। अब जैक इन लोगों के डर का फायदा उठाते हुए सोफिया को एक बैग देता है और उस पर बंदूक तानकर उसे कहता है कि तुम्हें ब्लड ऑर्किड फूल लाने होंगे, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब न चाहते हुए सोफिया फूल लाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बैग लेकर उन फूलों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन उन फूलों को हासिल करने के लिए सोफिया को एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से जाना पड़ता है और जब वह नीचे गड्ढे में देखती है तो नीचे दो मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं। यह देखकर सोफिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ते हुए उन फूलों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह जल्दी से फूलों को तोड़कर बैग में भरने लगती है। और जब वह बैग को फूलों से भरकर वापस आ रही होती है तब वह जैक से कहती है कि तुम्हें बंदूक नीचे फेंकना होगा, नहीं तो मैं ये फूलों से भरा हुआ बैग नीचे गिरा दूंगी। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और वह उसकी दोस्त की तरफ गोली चलाकर कहता है कि अगर तुमने ये बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा। अब सोफिया को मजबूरी में वह बैग उसकी तरफ फेंकना पड़ता है और जैसे ही जैक उस बैग को उठाता है तभी पीछे से विल उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से जैक के हाथ से वो बैग छूटकर दूर जाकर गिरता है और उस बैग में जो स्पाइडर होता है वो बैग से बाहर निकल आता है। अब जैसे ही जैक दोबारा से बैग को उठाकर अपने कंधे पर टांगता है तभी वह स्पाइडर जैक को काट लेता है, जिस वजह से जैक की बॉडी पैरालाइज हो जाती है और जैक फूलों से भरे हुए बैग के साथ नीचे गड्ढे में गिर जाता है जहां पर दो बड़े बड़े एनाकोंडा होते हैं। अब यहाँ सोफिया अपने दोस्तों की तरफ जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वह भी नीचे पानी में गिर जाती है। लकीली इस वक्त उन दो एनाकोंडा का ध्यान जैक की तरफ होता है, इसलिए एक एनाकोंडा जैक को पकड़कर मार डालता है और मौके का फायदा उठाते हुए सोफिया जल्दी से ऊपर अपने दोस्तों के पास आ जाती है। लेकिन तभी एक एनाकोंडा इन्हें देख लेता है और वह इनके पीछे आने लगता है। अब यहाँ इनकी एक साथी समझदारी से काम लेते हुए एक ऑयल का कैन उठाती है और चिल्लाकर उस एनाकोंडा को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके बाद वह एनाकोंडा उस लड़की पर हमला करके उसके हाथ में पकड़े हुए ऑयल के कैन को मुंह में ले लेता है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए विल जल्दी से उस एनाकोंडा के मुंह पर गोली चलाने की कोशिश करता है ताकि उसके मुंह में रखा हुआ कैन ब्लास्ट हो सके, लेकिन उसके गन में गोलियां खत्म हो गई होती हैं और तभी इनका दूसरा साथी एक फ्लेयर गन से सीधा एनाकोंडा के मुंह पर फायर करता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वह वापस अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां पर एक दूसरा एनाकोंडा है। और तभी एनाकोंडा के मुंह में जो ऑयल का कैन होता है वह ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ की मिट्टी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगते हैं और साथ ही ब्लड ऑर्किड फूल भी गड्ढे में गिर जाते हैं। यहाँ एक एनाकोंडा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर उस एनाकोंडा पर गिरता है और यहाँ ब्लड ऑर्किड फूल के साथ साथ दोनों एनाकोंडा भी जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं और इस तरह से इन दोनों एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि विल, सोफिया और इनके दो साथी एक बोट में बैठकर जंगल से बाहर आ चुके हैं। साथ ही विल का बंदर भी इनके साथ होता है और यहाँ सोफिया विल के जख्म पर मरहम पट्टी कर रही होती है और इन दोनों को देखते हुए हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।